मैं झूठ बोल रही हूँ, सामने तिरंगा रखा है। आप कैसे तिरंगे, ये सीधी लाइव जा रही है। आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें तिरंगे से क्या मतलब। एक मिनट, आपने क्या शब्द यूज किया कि हमें तिरंगे से क्या मतलब। आप सरकार की जमीन पे कब्जा कर सकते हो, सरकार का जो मान सम्मान तिरंगा है उसे आप कह रहे हो हमें क्या मतलब। आप पे पता है, आप पे धारा बनती है नहीं, तिरंगे की इज्जत नहीं है आपकी नजरों में, तिरंगे की नहीं, आपकी नजरों में तिरंगे की इज्जत नहीं। आप कह रहे हो क्या मतलब, आपने भी कहा क्या मतलब, आपने कहा क्या मतलब। ठीक है, तस्वीरें आप देख रहे हैं मेट्रो के पीछे से। अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ 14 साल से अतिक्रमण करके बैठा था एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से आया है। आज ये देखिए तस्वीरें दिखा रही हूँ, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तिरंगे का अपमान कर रखा है, नंबर लिख रखे हैं। सर पकड़ना, तिरंगा ठीक कर दीजिए एक बार। ये देखिए इतना बच्चों ने काटा बीटा मार रखा है, तिरंगे का अपमान, 14 साल से अतिक्रमण और उस पर गुंडागर्दी। सुबह टीम कवरेज करने आई है तो इन्होंने धमकी दी है कि हम यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर लेंगे, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। कुछ नमस्कार दोस्तों, निष्पक्ष भारत से मैं शनाया अहम लगातार मुद्दा उठा रहे थे मेट्रो के पीछे हुए अतिक्रमण का। 14 साल से अतिक्रमण कर रखा था और मुकर गए थे कि जी हमारा अतिक्रमण नहीं था। पहले दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर झोपड़ी बनाई थी और झोपड़ी हटा ली है, लेकिन सामान रखा है, पूरा कारोबार वैसे ही फल फूल रहा है, वैसे ही अवैध कब्जा किए बैठे हैं। लगातार खबरें लग रही हैं और ये नगर कौंसिल अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद की हद है कि 14 साल से एक व्यक्ति, प्रवासी व्यक्ति यहाँ आके इस तरह कब्जा कर लेता है और यहाँ से नगर कौंसिल इसे हटा नहीं पा रहा है। सिर्फ झोपड़ी हटा दी है तो काम खत्म समझ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर अभी भी पड़ा है, पूरा परिवार यहाँ पर अभी भी पड़ा है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ यही वाली अतिक्रमण की खबर निष्पक्ष भारत क्यों दिखा रहा है। अरे भाई, पहले ये वाला अतिक्रमण तो पूरा हटवा लो यहाँ से, पहले इस पे तो कार्रवाई कर दो, उसके बाद हम आगे पहुँचे। जीरकपुर शहर में लगातार जो अतिक्रमण हो रहा है, जो बहाल करो, इस पे तो अपनी नींद खोलो। कितनी बार इनसे बोला है कि आप यहाँ पे अवैध कब्जे में रह रहे हो, ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन आज जब दोबारा इनसे ये बात पूछी गई तो महिला पत्रकार के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे, हमारी ज़मीन है। ये इनके अल्फाज हैं, माइक देख के ये भाग जाते हैं। क्या कहना चाहोगे आप, क्यों नहीं सामान हटा रहे हैं यहाँ से? भाग रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं आपकी, भाग रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। किसके बलबूते हौसले बुलंद हो रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसके बलबूते हौसले बुलंद हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर सामने लगा हुआ है, आप तस्वीरें देखिए, ट्रांसफार्मर सामने लगा हुआ है। दोपहर को इनका बच्चे स्कूलों से आकर यहाँ पर रहते हैं, यहाँ खेलते हैं। अगर कोई दुर्घटना होएगी कौन जिम्मेदार होगा? आज ये गरीबी का अपना दुहाइयाँ देकर यहाँ पर लगातार अतिक्रमण को देखिए, आप पूरा परिवार ही इन्होंने यहाँ पर बसा रखा है। लगातार यहाँ पर ये रह रही है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। तो गरीबी कहाँ से अधिकार दे रही है अवैध कब्जा करने का? नगर कौंसिल अधिकारी सोए पड़े हैं यहाँ पर। सिर्फ अब ये अतिक्रमण का मुद्दा नहीं रह गया, इस इंसान की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है। सुबह पहले इन्होंने मुझे धमकी दी, इन्होंने कहा कि शहर के VIP रोड के कुछ पत्रकार मेरे साथ खड़े हैं, ज़मीन मेरे बाप की है, ये इनके अल्फाज हैं। इन्होंने ये पूरे इनके ही अल्फाज में दोहरा रही हूँ कि सुबह से इन्होंने मुझे कहा कि पत्रकारों का साथ है, 14 साल से मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, अगर दोबारा यहाँ की खबर लगी मैं आत्महत्या कर लूँगा, सिलेंडर फाड़ लूँगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊँगा और तेरा नाम लिख के जाऊँगा। गालियाँ इन्होंने दी, जो मैं वो शब्द आपको इस्तेमाल नहीं कर सकती, तब तक मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ था, लेकिन कुछ वीडियोस की कैप्चर हुई है। अभी हमें देखकर ये अपनी इबादत में लीन हो गया है और इबादत करते करते हमने इसको पूछा। यहाँ पर मैं मुद्दे पे आती हूँ, मैं आपसे कह रही थी कि जो देश को झकझोर देगी ऐसी घटना को इस बंदे ने अंजाम दिया, इस इंसान ने अंजाम दिया है। यहाँ पर हम आए, उसकी वीडियो दिखाएंगे। तिरंगा कहते हुए भी हमें बहुत दुख हो रहा है कि तिरंगा इतनी बुरी हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ था, उस पर काटा। मामूली सा आदमी 14 साल सरकारी जमीन पर रह गया, अभी भी नहीं हट रहा। पुलिस क्या कर रही है? अगर नगर कौंसिल अधिकारियों की कार्रवाई के बाद भी इस आदमी के हौसले बुलंद है। मैं दिखाना चाहूंगी तस्वीरें, इस आदमी के हौसले बुलंद है। नगर कौंसिल अधिकारियों की कार्रवाई के बाद भी ये नहीं हट रहा। यहाँ से महिला पत्रकार से बदतमीजी की जा रही है। आपको दिखाऊंगी कि ये इन्होंने आटा गूंधा हुआ है। क्लोजअप तस्वीरें दिखाई जाए, आप ये आटा देख रहे हो और आटे में मक्खियां। मैं चाहूंगी आपको क्लोजअप नजदीक से और तस्वीरें दिखाई जाए। ये आटा, इस आटे में कितनी मक्खियां, कितनी गंदगी है। और इस आटे से यहाँ पे पराठे रोटियां बनाकर ग्राहकों को खिलाया जाएगा।
ये एक और सच सामने आया है यहाँ पर गंदगी के हालात का। ये जिसमें मक्खियाँ भिना रही हैं, इस आटे से पराठे बनाए जाएंगे, रोटियां बनाई जाएंगी और राह चलते जो मजदूर होते हैं, जो गरीब तबके के लोग सस्ते खाने के चक्कर में खाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे। नगर कौंसिल अधिकारियों को शायद नहीं अभी भी सूझ है, नहीं वो आकर देख रहे। सिर्फ एक झोपड़ी हटा देने से ही काम नहीं हो गया है, इस पे काटा पीटी इनके बच्चों ने की है। इनसे हमारा फर्ज बनता था सवाल करने का, क्योंकि हम भारतीय हैं और ये भी भारतीय हैं। तो इनका कहना है हमें तिरंगे से क्या मतलब, वो ऑडियो मैं आपको सुनाऊंगी, वो वीडियो सुनाऊंगी। आपके सामने तिरंगे का अपमान नहीं हो रहा है। झूठ बोल रही आप क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? आप कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? हाँ नहीं, आप कैसे बदतमीजी कर रही हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ, सामने तिरंगा रखा है, आप कैसे तिरंगे? ये सीधी लाइव जा रही है। आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें तिरंगे से क्या मतलब। एक मिनट, आपने क्या शब्द यूज किया कि हमें तिरंगे से क्या मतलब? आप सरकार की जमीन पे कब्जा कर सकते हो, सरकार का जो मान सम्मान तिरंगा है उसे आप कह रहे हो हमें क्या मतलब? आप पे पता है, आप पे धारा बनती है। नहीं, तिरंगे की इज्जत नहीं है आपकी नजरों में, तिरंगे की नहीं, आपकी नजरों में तिरंगे की इज्जत नहीं। आप कह रहे हो क्या मतलब? आपने भी कहा क्या मतलब? आपने कहा क्या मतलब? ठीक है, तस्वीरें आप देख रहे हैं मेट्रो के पीछे से। अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ 14 साल से अतिक्रमण करके बैठा था एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से आया है। आज ये देखिए तस्वीरें दिखा रही हूँ, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तिरंगे का अपमान कर रखा है, नंबर लिख रखे हैं। सर पकड़ना, तिरंगा ठीक कर दीजिए एक बार। ये देखिए इतना बच्चों ने काटा बीटा मार रखा है, तिरंगे का अपमान, 14 साल से अतिक्रमण और उस पर गुंडागर्दी। सुबह टीम कवरेज करने आई है तो इन्होंने धमकी दी है कि हम यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर लेंगे, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। कुछ शहर के कुछ पत्रकारों का साथ हमारे साथ है। ये तिरंगे का अपमान इस इंसान ने किया है, इस पे भी धारा ज़रूर लगनी चाहिए। मैं ये इंसान कह रहा है हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, हमें तिरंगे से क्या मतलब? मैं भी मुस्लिम फैमिली से हूँ, मुझे भी अल्लाह का कौल मालूम है, मुझे का मालूम है। शायद ये आज पढ़, लेकिन मैंने 5 साल कुरान शरीफ पढ़, कुरान कहीं नहीं कहता कि वो कहीं नहीं कहता भारतीय मत बनो मुसलमान। भारतीय हैं हम लोग और तिरंगे की बेदबी पे ये मेरे साथ बदतमीजी से बोल रहा है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि किसकी शय है? उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक मामूली सा गरीब सा इंसान, जिसके यहाँ पर रहने की जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, उसको शय किसकी मिल रही है? क्यों नहीं हट रहा है? नगर कौंसिल अधिकारी यहाँ पर खबर करके, यहाँ पर कार्रवाई करके गए हैं, हम लोग लगातार खबर लगा रहे हैं। तो किसकी शय पे ये एक साधारण सा इंसान यहाँ पर बैठा है, कह रहा है मैं सिलेंडर फाड़ लूँगा, मैं गाड़ी के आगे आ जाऊँगा और तुम्हारे चैनल का नाम लिख के जाऊँगा, ये धमकी दे रहे हैं। दूसरी इसने ये भी कहा है कि जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो, कब्जा मेरा हटवा रहे हो, इसके खिलाफ मैं आप पे आरोप भी लगाऊंगा। ये इनका कहना है। इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती कि पत्रकार अब जब निर्भीकता निष्पक्षता से काम करे तो उसको इस तरह की धमकियाँ दी जाए। आखिर इसको शय किसकी मिल रही है, इसकी तह तक ज़रूर हम प्रशासन को लेकर जाएंगे और कुछ नामों के खुलासे, कुछ पत्रकारों के जो खुद को पत्रकार कह रहे हैं, उनके नामों के खुलासे मैं बहुत जल्द सबूतों के साथ करूंगी। इसी चैनल पे मेरा माइक बंद नहीं होगा, मेरा चैनल बंद नहीं होगा, लगातार मैं दिखाऊंगी। दूसरा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगी, अतिक्रमण करके बैठा है 14 साल से, हट नहीं रहा। उस दिन मैंने जब पहली बार इनकी वीडियो बनाई, जिस दिन इनके ऊपर कार्रवाई हुई, इनका कहना था जी मैं 14 साल से बैठा हूँ, आप मेरे गाँव की हो, आपने इजाज़त दी थी। अरे भाई 14 साल पहले मैं खुद 14 साल की होंगी तो मैं इसको इजाज़त कहाँ से दे देती? इस तरह का आरोप, इतना बड़ा झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है कि मुझे तो आपने इजाज़त दी थी। मैं तो इसको 4 महीने से जानती हूँ। हाँ, मेरे गांव का होगा, मैं तो अपने गांव में रही भी नहीं हूँ, मैं तो रही यहीं पर हूँ। मेरे ससुर की मदद के लिए आते होंगे रोटी पानी की, बेशक आते होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने फर्ज को पीछे अंजाम ना दें। अगर इस जगह हमारा भी कोई अपना हो तो हम पत्रकार, सच्चे पत्रकार हैं और हम उसको भी दिखाएंगे। तो ये इंसान इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहा है। यहाँ पर इसको लाइट का कनेक्शन भी दिया गया था, आपको ये भी बता दूँ। यहाँ पर इसका फ्रिज भी था, सब कुछ लाइट का कनेक्शन। अवैध अतिक्रमण पर, अवैध कब्जे पर, अतिक्रमण पर लाइट का सिस्टम कैसा हुआ? प्रशासन जवाब दे। डीसी से जवाब मांगेंगे, एसडीएम से जवाब मांगेंगे, क्योंकि ईओ रवनीत नगर कौंसिल के ईओ के पास जवाब नहीं रहा। उनसे जब भी सवाल होता है वो कहते हैं मामला अब मेरे सामने आया है, अब देखेंगे।
मामला अब मेरे सामने आया है। अब देखेंगे, थाने शिकायत देंगे, हर जगह शिकायत देंगे। इनको बिजली का कनेक्शन कैसे मिला 14 साल? किसने दिया? किसकी शय है? कितनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? सवाल ना करने पड़ जाए, जवाब ना देने पड़ जाए, इसलिए पिछले 1.5 घंटे से इबादत में घुस गए हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे पता है ज़ोहर का टाइम हो रहा है, 10 मिनट की नमाज होती है। 1.5 घंटे से नमाज ख़त्म नहीं हो रही, 1.5 घंटे से नमाज ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि माइक से डर रहे हैं। शनाया जी नमस्कार। ये जो आपने तिरंगा झंडा अभी दिखाया है और अभी उसके बारे में बताया है, ये बहुत ही अपमानजनक घटना है। ये देश में रह कर के और इस तरह की हरकत करना, कोई भी जात बिरादरी हो, ये सहन नहीं होगा। अगर ऐसा करने वाले देश से, राष्ट्र से क्षमा नहीं मांगते तो इनको आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट जो है वो अच्छे से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश की शान है, आन है, बान है। हम इसको इस तरह से नहीं रोन सकते और ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस भारत में रह करके और तिरंगे झंडे को हम नहीं मानते और ना अपनाते हैं, तो फिर इन लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। राशि मैम, इस वक्त हम CCC के सामने मेट्रो के पीछे मौजूद हैं। 14 साल से अतिक्रमण किया हुआ एक प्रवासी जो उत्तर प्रदेश से है, हम कवरेज कर रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत दुखदायी घटना हमारे सामने आई है। कब्जा तो किया हुआ ही है, लेकिन तिरंगे को इतनी बेअदबी से फेंका हुआ था, पेन चला रखे थे, बहुत ही बेअदबी। जब सवाल करा तो उसका कहना है मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, दूसरी समुदाय से हूँ, मुझे तिरंगे से क्या मतलब है? बच्चे करते होंगे, करने दो। आप क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घटना पर? ये तो वाकई में बहुत दुखद घटना है, क्योंकि तिरंगा ये देश हम सबका है, किसी एक समुदाय का नहीं है, हिंदू मुसलमान किसी का नहीं, हम सबका है। तो जो देश में रह रहे हैं तो मतलब अपना धर्म बाद में है, पहले देश पहले है। तो तिरंगे के ऐसे अपमान तो बिल्कुल भी किसी भी भारतीय से सहन नहीं होगा। ये तो सहने वाली घटना है, ये बहुत ही दुखद है कि जो भारतीय है, भारत का एक नागरिक ऐसी बात कह रहा है, इससे ज़्यादा खराब चीज़ क्या हो सकती है। संजीव खन्ना जिसे हमने बात करी तो उन्होंने माफी की मांग उठाई है। जी। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा देखिए हर एक हिंदुस्तानी का ये वीडियो देख के खून खोलेगा, क्योंकि हम मतलब एक हिंदुस्तानी होके अपने तिरंगा का अपमान तो कोई भी सहन नहीं कर सकता। तो उनकी तो ये डिमांड बिल्कुल जायज़ है। जो गलती हुई है उनसे उनको तो लिखित में माफ़ी मांगनी ही चाहिए, लिखित में या बयान को देना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत है। कोई भी भारतीय ये चीज़ सहन नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं निहारिका गर्ग, महिला मोर्चा जीरकपुर मंडल 1। आज जो भी हुआ है, झंडे का अपमान हुआ है, तो ये मैं इसमें यही कहूँगी कि ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय का, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय या वर्ग से हो, उसकी ड्यूटी है, ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने तिरंगे झंडे को सबसे ऊपर रखे, उसका सम्मान करे पूरे हृदय से, दिल से। तो यदि किसी ने ऐसा किया है, उसका अपमान करने की कोशिश भी की है, तो वो सरासर गलत है और उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। जब हमने उससे पूछा तिरंगे का, तो वो ये क्या कर रहा है, कह रहा है हमारा कोई तिरंगे से लेना देना नहीं है। ये तिरंगे से लेना देना नहीं है, तो यहाँ रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम लोग ही बिजनेस दे रहे हैं, हमारे भारतीय ही, तो वो उनसे भी सरोकार नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे लोगों का, जब वो कह रहे हैं कि तिरंगे से सरोकार नहीं है, तो फिर किसी भी चीज़ से सरोकार नहीं, उन्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। फिर अभी हमारे अंकुश सर, एक VIP रोड के मेट्रो के पीछे का काफ़ी दिनों से, 14 साल से लगभग अतिक्रमण किया हुआ है। उत्तर प्रदेश का निवासी है, दूसरे समुदाय से है, लेकिन अतिक्रमण की तो बात एक तरफ रही। आज उनके जगह पर जहां उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, वहां पर उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। जब हम वहां पहुंचे, तिरंगा बहुत बेअदबी वाली हालत में था। उनसे सवाल किए, उनका कहना है मैं दूसरे समुदाय से हूं, मेरा तिरंगे से कोई मतलब नहीं। उसकी वीडियो हमारे पास है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता क्या कहती है, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मैं तो सबसे पहले शासन और प्रशासन से सिर्फ यही मांग करूंगा कि ऐसी गतिविधियां जहां भी हमारे पूरे हलके में चल रही हैं, उनके ऊपर नकेल कसी जाए और उनके ऊपर जो भी बनती धाराओं के अंदर केस दर्ज करके उन पे कार्रवाई की जाए। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगे का अपमान हमारा
सभी भारतवासियों का अपमान है। तो तिरंगे की शान को बचाने के लिए, तिरंगे के अपमान को देखते हुए इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का कम से कम मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और रही बात अतिक्रमण की, तो प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने भी वहाँ बिजली के कनेक्शन दिए हैं या वहाँ पे बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उनको अभी इमीडिएट इफेक्ट के साथ खत्म करना चाहिए। और जो सरकारी जमीन जिस काम के लिए वो काम में आनी चाहिए, वहाँ पे अगर पार्किंग बनी है तो वहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। पहले ही वीआईपी रोड पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर ऐसी जगह पे ये कुछ बाहर से लोग आके वहाँ पे कब्जा करके बैठ जाएंगे तो हमारी जो अपने लोकल मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो तो वहाँ की वहाँ रह जाएंगी। तो मेरी शासन से, प्रशासन से पुरजोर मांग है कि वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ताकि आगे भी एक हमारे जो समाज के लिए, हमारे समाज के लिए एक यहाँ पे कोई एग्जाम्पल सेट हो सके, ताकि ऐसे आने वाले समय में भी जो लोग, कुछ लोगों की शय के कारण ऐसे काम कर रहे हैं, वो आगे ना कर पाए और शासन का, प्रशासन का उनके मन में कोई भय हो। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। देखिए, तिरंगे का अपमान हम सबका अपमान है। तिरंगे का अपमान हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। इसमें हम किसी पार्टी के नुमाइंदे बनकर नहीं, हम एक राष्ट्रभक्त होने के नाते यही बात बोलेंगे कि जो भी ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ये तिरंगे का अपमान ऐसे नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ इनकी साजिश है। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। ठीक है जी, और इसको बंदे को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या बोल दिया, कई इस तरह के बहुत हादसे हो रहे हैं क्योंकि अपना प्रशासन जो वो सुता पड़ा वो कुछ नहीं कर रहा हैगा। ठीक है जी, इस बंदे ने बहुत घटिया किस्म का काम किया, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। आज संजीव खन्ना ने भी कहा, अंकुश उपल ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा और पार्टियों से देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? बहुत दुखदायक घटना हुई है ਅੱਜ ਅਸੀਂ ट्रिपल सी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ VIP ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਨਾ ਨਾ हो सके ताकि होरां नूं भी सबक मिल सके। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। झंडे का जो अपमान है वो पूरे भारत का अपमान किया जा रहा है इनके द्वारा, एक समुदाय के द्वारा, जो सहन करने के लायक नहीं है। इस पे जो बनती कार्रवाई है, बनता कानून है, वो सारा इनके ऊपर लागू होना चाहिए ताकि इन आगे से शिक्षा मिले, लोगों को हमारे झंडे का अपमान ना हो सके, उसका सम्मान रहे। जय हिंद। सभी अपने भारत के देशवासियों को मैं पहले भारत माता की जय कहूँगी। तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है और तिरंगे के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है अपने मतलब शहीदी भी दी है। और तिरंगे का गिरने का मतलब समझ लीजिए कि हमारे देश की शान ही गिर जाती है। और जो इन्होंने किया है, मतलब मैं किसी समुदाय को लेके तो नहीं बात करूँगी क्योंकि हमारे देश में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, उनको बहुत रेस्पेक्टेड रखा गया है। और ये समुदाय का मुद्दा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी चाहे वो कोई भी समुदाय हो, वो हमारे तिरंगे की शान को अगर गड़बड़ा रहा है, गलत उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि कोई समुदाय का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की शान भारत का मुद्दा है। बिल्कुल, ये भारत का मुद्दा है। हाँ। और हम सब लोग भारत में रहते हैं, हम सब लोग भारतीय हैं, तो भारतीय होने के साथ साथ ही मैं भी यहाँ पे इसीलिए समर्थन करती हूँ अपने तिरंगे का
ना कि किसी समुदाय का। मैं तिरंगे का ही समर्थन करती हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मतलब बस तिरंगे की शान जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। ठीक है। और सर जो देशद्रोह का तिरंगे का इन्होंने बोला उससे क्या कार्रवाई? तो आज सुबह से आप देख रहे हैं कि मैं लगातार वीआईपी रोड पर बनी हुई हूँ, लगातार आप तक अपडेट पहुँचा रही हूँ कि आज जो घटना हुई है, झकझोर दिया है उस घटना ने बिल्कुल अंदर तक कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हम किसी समुदाय को नहीं कह रहे, लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। आपको वीडियो दिखाई है तिरंगे का किस तरह से अपमान किया गया है, तिरंगे की सफाई का काम लेना, तिरंगे पर इस तरह से पेन चलाना, गंजा रखना, उसको ऐसे फेंक देना जैसे कोई मामूली कपड़ा हो और सवाल करने पर जवाब ये देना हमें तिरंगे से क्या मतलब। अगर हमें तिरंगे से मतलब नहीं है तो फिर हम भारतीय कहने लायक नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि भारत के जो शान है, भारत के जो मान है वो तिरंगा है। हमारे तिरंगे से हमारी पहचान है, हमारे तिरंगे में कितनी कुर्बानियाँ हैं ये जानता है भारत, ये देखा है भारत ने, हर समुदाय ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने एक कानून तोड़ा कि यहाँ पर अतिक्रमण किया, दूसरा कानून तोड़ा कि यहाँ पर, दूसरा कानून ये तोड़ा कि अतिक्रमण 14 साल का, फिर बिजली के कनेक्शन इसको कैसे मिले, कैसे इनको बिजली का कनेक्शन मिला, कहाँ से हो रही थी नगर कौंसिल, 14 साल क्या नगर कौंसिल नहीं थी, कहाँ से हो रहे थे पूर्व विधायक यहाँ रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं एनके शर्मा। पीछे मैं दिखाना चाहूँगी उनका होटल है, मैं दिखाना चाहूँगी पीछे एनके शर्मा का होटल है, सामने देखते हैं आप, सामने की तस्वीरें देखिए, सामने की तस्वीरें, होटल के ठीक सामने जमीन पर कब्जा, एनके शर्मा को नजर नहीं आया, नगर कौंसिल उस वक्त नजर नहीं आया, 14 साल गुजर गए। एक अतिक्रमण की बात तो चलिए अब एक हो गई है, उस पर तो हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान ये निष्पक्ष भारत कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो भी भारतीय होगा, कोई भी भारतीय इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के तमाम लीडर्स की और बाकी इस तमाम शहर की जो सोच है, जो विचार है, जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। जिन्होंने कहा है कि इस इंसान पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। देशद्रोह का पर्चा बनता है क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं उसके सम्मान को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। तो कल को अगर कोई बाहरी मुल्क हमारे देश को गाली दे तो क्या हम भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम खुद इज्जत नहीं कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत, लगातार मैं लोगों के विचार आपको सुनाऊंगी और मांग करता है निष्पक्ष भारत भी मांग करता है कि समुदाय विशेष के लिए नहीं, लेकिन उस इंसान पर देशद्रोह का पर्चा जरूर हो जिसने ये वाकया कहा है, जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे अगर कोई ऐसा करने की भी सोचे तो उसकी सोच वहीं पर दफन हो जाए, आगे दूसरों के लिए सबक बने। आज अगर हम ये खबर ना दिखाएं, आज अगर हम इसे अनदेखा कर दें, बख्श दें, आगे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। प्रवासी है, उत्तर प्रदेश का है, अतिक्रमण नहीं हटाने दे रहा, धमकियाँ दे रहा है, तिरंगे का अपमान कर रहा है, इलीगल तौर पर बिजली मिली हुई है। इसके पीछे जिसकी शय है, जो शय दे रहे हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान, एक गरीब इंसान इतना हिम्मत नहीं कर सकता। उन लोगों के नाम भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से लाऊंगी। लेकिन फिर से गुजारिश यही है प्रशासन से कि देशद्रोह का पर्चा किया जाए। बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया, मेरे कैमरामैन अमन के साथ।